बात बताओ, तुमने किससे पूछ के उस अलमारी को हाथ लगाया? वो अलमारी के तुम्हारे बाप का सामान रखा हुआ है कि जब देखो अपनी मर्जी से हाथ लगाती रहती हो? वो मुझे कहीं जाना था और कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने लॉकर खोला। तुम्हारा हर बार का यही बहाना है। तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए होता उस अलमारी को हाथ लगाने का। अगली बार है ना, मुझसे पूछे बगैर उस अलमारी को हाथ लगाए ना तो ये टांगे तोड़ के ना हाथ में दे दूंगा। चल, मेरी शक्ल क्या देख रही है? चल जा, मेरे लिए अंदर जाके खाने का इंतजाम कर। चल जा। और तू कल फैक्ट्री क्यों नहीं गया? भाई बताया था ना आपको, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना था, तो बस इसीलिए। पूरी जिंदगी दोस्तों के साथ ही घूमता रही हो, मटर गश्ती करता रही हो। ये नहीं मेहनत कर ले, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। एक तो नोट और जीएसटी के चक्कर में पूरा कारोबार बर्बाद हो गया मेरा। और तू, तेरी मटर गश्तियां खत्म नहीं होती। चल जा, जाके फैक्ट्री में काम कर, मेरा मुंह ना देख। जा, फटाफट चला जा। भैया वो जो हमारी जमीन है ना ग्वालियर वाली, हाँ तो फिर उस जमीन के पास फ्लाईओवर बन रहा है। तो मैं क्या करूँ? उससे हमारी जमीन की कीमत करोड़ों में हो गई है। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? भैया मैं चाहता हूँ आप उस जमीन को बेचकर मेरा बिजनेस शुरू करवा दो। मैं थक गया हूँ आपकी कंपनी में नौकरों की तरह काम करके। तू ये बात अच्छे से समझ ले, वो जमीन सिर्फ मेरी है। पापा ने वो जमीन मेरे नाम से खरीदी थी और तू उसमें ना अपना हिस्सा ना ढूंढ। उस जमीन से दूर रह, समझा? सर उस आदमी की मौत हो चुकी है, उसका नाम संजय है। उसके पर्स से हमें उसका लाइसेंस मिला है। क्या लगता है कैसे हुई मौत? सर हार्ट अटैक भी हो सकता है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। ओके सर। संजय कौन थे? जी वो मेरे पति थे। और कौन कौन है इस घर में? भाभी, मैं और रमन। रमन कौन? रमन भाभी का भाई। तो भाभी का भाई यहीं रहता है। आखिर काम क्या करते थे संजय? गारमेंट्स का बिजनेस है हमारा। भाई ऑफिस देखते थे और मैं कंपनी संभालता हूँ। एक्चुअली अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर संजय की मौत हुई कैसे। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हम फिर आएंगे आपके पास एक बार। अच्छा तुम लोग घर पर ही आ गए। अच्छा संजय के केस का क्या हुआ? सर वो संजय के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। क्या आया उस रिपोर्ट में? सर संजय की हत्या एक ऐसे जहर से हुई है जो बॉडी में धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर इंजेक्ट होता है। और सर ये काम कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। पूनम और उसके देवर प्रेम को, दोनों को बुलाओ। सर मुझे तो उनकी फैमिली में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे तो नहीं सर हमसे कुछ छिपाया जा रहा है? पूनम और प्रेम, इन दोनों की कुंडली निकालो जरा, यस सर। है ना? देखते हैं कौन कितने बाने में है। यस सर। ठीक है। क्या रिपोर्ट है भाई पूनम की और प्रेम की? कुछ खास बात, कुछ लग रहा है कुछ दोनों में से कोई हो सकता है? सर प्रेम के बारे में पता चला है, सर से पाँव तक पूरा कर्जे में डूबा हुआ है। एक नंबर का शराबी है सर। कोई खास बात है तो बताओ। सर इन दोनों भाइयों की ग्वालियर में एक एग्रीकल्चर ज़मीन है सर। और खास बात तो ये है सर, उस ज़मीन के रेट रातों रात करोड़ों में पहुंच गए सर। और क्या पता सर ये ज़मीन के चक्कर में सब कुछ हुआ हो। हाँ हो सकता है कि प्रेम ने क्योंकि सर मैंने फैक्ट्री में ही पूछताछ की थी, वहाँ सब लोगों ने बताया कि प्रेम इसको नौकर, संजय प्रेम को नौकर की तरह ट्रीट करता था। अच्छा। एक नंबर का इसको नौकर समझ रखा था सर। कोई ये नहीं समझता था कि इसका भाई है। सर मुझे लगता है पूनम भी संजय को मार सकती है। क्यों? सर इन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे और इनके कोई औलाद नहीं थी।
इस वजह से सर पूनम से संजय तलाक लेना चाहता था। इस बात को लेके इन दोनों में आपस में काफ़ी झगड़े रहते थे। मतलब साफ है, दोनों में से एक कातिल हो सकता है और दोनों भी कातिल हो सकते हैं। हो सकता है दोनों की एक सोची समझी साजिश हो सकता है कि दोनों ने मिलकर संजय का पत्ता काट दिया हो, क्योंकि दो संजय के बारे में भी इतना कुछ सुनने को मिला है कि वो किस तरह इन दोनों से बात करता था। ऐसा करो, प्रेम को और पूनम को, इन दोनों को बुलाओ जी सर। और एक काम और, इन दोनों की कॉल डिटेल लिख लो। इंस्पेक्टर को दो सवाल। ये संजय की हत्या किसने की है? जी, संजय की हत्या जिसने भी की है वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। सर सुनने में आ रहा है कि प्रेम और पूनम शादी करने जा रहे हैं।